चलो बच्चों, आज एक बहुत ही मज़ेदार प्रयोग दिखाते हैं, कीलों का संतुलन। ठीक है, देखो मेरे पास ये कुछ कीले हैं, ये है कीले, ये देखो, ये मेरे पास कुछ कीले हैं, ये रखा हुआ है हमने। और इसी को हम एक कील को अगर उठाते हैं, देखो इस कील को हम हाथ पे रखने की कोशिश करते हैं तो ये गिर जाती है, या इस पे रखने की कोशिश करते हैं तो गिर जाती है, उल्टा रखने की कोशिश करते हैं तो भी ठीक से बैलेंस नहीं हो पा रही है, क्योंकि हो सकता है इसका सतह ठीक ना हो, इसलिए बैलेंस नहीं। अब दूसरी कील को हम इस पे रखना चाहें तो क्या ये रख पाएगा? देखो बैलेंस हो पाता है, ये हो गया। और अगर हम और कील रखना चाहें इसके ऊपर तो क्या रखा पाएगा? नहीं रखा पाएगा, या इसके ऊपर रखना चाहें तो गिर जाएगा। तो इस कील के ऊपर हमको क्या करना है? बैलेंस करना है ढेर सारी कीलों से। तो हम कैसे करेंगे? देखो इसके लिए हमारी बड़ी कील है, इसको हम पहले नीचे रखते हैं, है ना। ठीक है, इसको नीचे रखा, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, ये वाली बराबर की कील है, इसको रखते हैं। ठीक है, अब हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो देखो रखती है, बैलेंस होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा संरचना बदली है। देखो रखा गया है ना। इस बैलेंस की स्थिति में क्यों हो गया? तो अभी तक तो हम रख रहे थे तो इसे बैलेंस नहीं था, अब रखा हमने तो ये बैलेंस की स्थिति में हो गया। और इसको अगर हम घुमा दें तो ये घूम भी जाएगा, मतलब ये बैलेंस हो गया है। तो इसका ये कारण बताओ कैसे हुआ, इसमें कौन सी विज्ञान के कौन सा सिद्धांत लगा? देखो इसमें लगा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? किसी वस्तु की संतुलन की वह अवस्था होती है जिसमें उसका संपूर्ण भार जो होता है वो एक निश्चित जगह पर या स्थान पर केंद्रित होता है, जो उसका आधार होता है। ठीक है, आधार के अंदर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तब जाके वो वस्तु संतुलन की अवस्था में रहती है। अब जैसे इस एक 4 कीलें इधर उधर लगी हुई हैं, इन सब कीलों का क्या है? जो भार है वो इस बीच वाली कील पर, इस बीच वाली कील यहाँ पर, इसलिए ये संतुलन की अवस्था में आ गई है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ये वस्तुएं, ये सारी कीलें संतुलन है। तो नहीं होती, संतुलन क्या होती है? सही स्थिति सही जगह पर होती है। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देख सकते हैं कि सेंटर रहती है, और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उपयोग करके बड़े बड़े पुल, टावर, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, क्योंकि